अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन को, कि जो बैक्टीरिया है हमने उनको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो इनमें कुछ 5-6 ग्रुप्स है। इनमें एक है ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, फिर इसी तरह से फैकल्टेटिव एनारोब्स और मैक्रोफिलिक मैक्रो एरोफिलिक, और इसी तरह से एरो टॉलरेंट ऑर्गेनिजम्स है। फिर लास्ट वन जो है वो है कैप्नोपिलिक या कार्बोक्सिलिक। तो इन सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक है इनके। तो सबसे पहले जो है वो है ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स तो ये वो बैक्टीरिया है जो कि ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनकी ग्रोथ होती है। विदाउट ऑक्सीजन ये ग्रो नहीं कर सकते। विदाउट ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन ये ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो होल एटीपी जनरेटिंग सिस्टम है, एटीपी जनरेटिंग जो सिस्टम है ये होल ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये ऑब्लिगेट जो एरोब्स है ये ग्रो करेंगे। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये ग्रो नहीं कर सकते, इवन दैट के ये फिर मर जाते हैं या बिल्कुल ग्रो ही नहीं कर सकते। तो इनकी अगर हम एग्जांपल की बात करें, इनमें है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये ऑब्लिगेट एरोब्स है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसी तरह से नोकार्डिया एस्टेरॉयड। तो ये दो बैक्टीरिया है ऑब्लिगेट एरोब्स, ये विदाउट ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये ग्रो नहीं कर सकते। तो इनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, क्योंकि इनकी जो होल एटीपी जनरेटिंग सिस्टम है वो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है। दूसरे नंबर पे है ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स, जिस तरह से हमने अभी बात की ऑब्लिगेट एरोब्स की, वो उनके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्रो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास जो एंजाइम है सुपर डिसम्यूटेज या कैटालेज जो एंजाइम है ये लैक यानी एब्सेंट होता है। तो इस एंजाइम का फंक्शन क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है इनका टॉक्सिक इफेक्ट ये ख़त्म करता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्लिगेट एनारोब्स है, इनके पास ये जो एंजाइम है ये नहीं है, तो इस वजह से ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्रो नहीं कर सकते। तो इनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्रो कर सकते हैं। तो इनमें अगर हम बैक्टीरिया देखें, इनमें कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको हम शॉर्टकट लिए अगर निमोनिक से देखें तो ABC। अब A स्टैंड फॉर, और इसी तरह से B से बैक्टीरिया का नाम है, C से भी। A से है एक्टिनोमाइसिस, और दूसरा है बैक्टीरॉइड्स, और तीसरा है क्लोस्ट्रीडियम। तो ये हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, ये ग्रो कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सुपर डिसम्यूटेज या कैटालेज एंजाइम नहीं होता इनमें, तो इस वजह से ये ऑक्सीजन का जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको ख़त्म नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये ग्रो भी नहीं कर सकते इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, तीसरे नंबर पे है फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स, अच्छा, ये वो बैक्टीरिया है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये यूटिलाइज करेंगे, लेकिन अगर O2 एब्सेंट है तो फिर यही बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये फर्मेंटेशन जो पाथवे है उसको यूज़ करके एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। तो ये अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये क्या करते हैं कि यूज्ड फर्मेंटेशन पाथवे फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ये वो बैक्टीरिया है कि ये दोनों कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे और इसी तरह से एटीपी की प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, कमी है ऑक्सीजन की, तो ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं कि ये जो फर्मेंटेशन पाथवे है उसको इस्तेमाल करके ये एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। तो इनकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में है स्टेफाइलोकोकस,
और इसी तरह से एंटेरोबैक्टीरिया। तो ये दो बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस जेनेस इसके नाम है, और इनमें फिर अलग अलग स्पीशीज भी है। दूसरा है एंटेरोबैक्टीरिया। तो ये फैकल्टेटिव एनारोब्स है। अच्छा, जो चौथे नंबर पे है वो है माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक तो ये वो बैक्टीरिया है कि इनको ये वो बैक्टीरिया है कि ये कम ऑक्सीजन यानी O2 की अगर कंसंट्रेशन कम भी हो तो फिर भी ये ग्रो कर सकते हैं। अगर O2 की कंसंट्रेशन कम है तब भी ये ग्रो कर सकते हैं। इनको एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, एटमॉस्फेरिक O2 कंसंट्रेशन से भी कम जो कंसंट्रेशन है तो उस पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। ये जो माइक्रो एरोफिलिक है ये 5% ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी ग्रो कर सकते हैं और अपना ATP सिंथेसिस कर सकते हैं। तो माइक्रो एरोफिलिक में कौन कौन से स्पीशीज़ हमारे पास मौजूद हैं? इनमें अगर एग्जांपल की बात करें तो इनमें है कंपाइलोबैक्टर, और इसी तरह से एक है H. पाइलोरी। माइक्रो एरोफिलिक वो बैक्टीरिया है कि ये कम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में भी ये ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो तो 20% है, लेकिन अगर इससे कम कंसंट्रेशन भी हो तब भी ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि ये 5% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो इनमें कंपाइलोबैक्टर और H. पाइलोरी ये बैक्टीरिया शामिल है। और जो फिफ्थ वन है वो है एरो टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म। एरो टॉलरेंट ऑर्गेनिज्म, एरो टॉलरेंट जो बैक्टीरिया है ये बेसिकली एनारोब्स है। ये बेसिकली एनारोब्स है, लेकिन हमने पहले बात की थी कि जो एनारोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो कभी ग्रो नहीं कर सकते, वो मर जाते हैं, किल होते हैं। तो ये जो एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्रो कर सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये ग्रो कर सकते हैं। मीन्स के दे आर नॉट पॉइजन्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे लेके दे आर नॉट पॉइजन्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो इनमें अगर इसकी एग्जांपल की तरफ हम देखें तो एग्जांपल में है कौन सी बैक्टीरिया एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया है। तो इनमें है क्लोस्ट्रीडियम हेस्टोलाइटिकम। तो ये बैक्टीरिया है एरो टॉलरेंट बैक्टीरिया कि ये बेसिकली ये एनारोब्स है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पॉइजन नहीं होते, तो ये ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, जो लास्ट वन जो है वो है कैप्नोपेलिक बैक्टीरिया, या इसे हम कार्बोक्सीपेलिक भी कहते हैं। कार्बोक्सीपेलिक तो ये वो बैक्टीरिया है कि इनकी ग्रोथ के लिए जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की हायर कंसंट्रेशन चाहिए। हायर कंसंट्रेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 दीज बैक्टीरिया कैन ग्रो। तो इनकी जो ग्रोथ के लिए हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चाहिए। तो इसे हम फिर कौन से बैक्टीरिया कहेंगे? इसे हम कहेंगे कैप्नोपेलिक, या फिर हम इसको कार्बोक्सीपेलिक भी कहते हैं। तो इनकी एग्जांपल में है कंपाइलोबैक्टर और दूसरा है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये थी कैप्नोपेलिक या कार्बोक्सीपेलिक जो बैक्टीरिया थी, तो इनमें ये आते हैं। और यहाँ पे हमने कंपाइलोबैक्टर, तो यहाँ पे भी हमने बात की थी कि कंपाइलोबैक्टर जो है ये माइक्रो एरोफिलिक है, लेकिन वो एक और स्पीशीज़ है कंपाइलोबैक्टर जेजुनी। इसे हम कंपाइलोबैक्टर जेजुनी ये जो स्पीशीज़ है ये माइक्रो एरोफिलिक है, लेकिन जो कंपाइलोबैक्टर है जो सिर्फ कंपाइलोबैक्टर, तो ये जो है ये कैप्नोपेलिक या कार्बोक्सीपेलिक बैक्टीरिया है। तो ये सारी थी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और इसी तरह से सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच।